सिरफिरा आया तो हम पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। अय्यर ने सोशल मीडिया इंटरव्यू में कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि नरेंद्र मोदी सरकार ये क्यों कहती है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां आतंकवाद है। अय्यर का ये बयान अप्रैल 2024 का बताया जा रहा है, जो अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ये समझना जरूरी है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए चर्चा बहुत जरूरी है। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। और अय्यर के इस बयान पर अब बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की ये दोहरी नीति छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस पाकिस्तान की आतंकवादियों की भाषा बोलती है। पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। मणिशंकर अय्यर को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, मणिशंकर अय्यर ने लोकसभा चुनाव के बीच जो ये बयान दिया है, पाकिस्तान प्रेम एकदम से उनका जो सामने आया, क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? क्योंकि हमने देखा था कि 2014 के चुनाव में भी मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चायवाला कहा था और इसका नुकसान भी जाहिर तौर पर कांग्रेस को झेलना पड़ा था। बिल्कुल प्रशंसा। और जब भी मणिशंकर अय्यर बोलते हैं तो कांग्रेसियों के दिल धड़कने लगते हैं कि फिर कहीं कोई नई कंट्रोवर्सी न खड़ी हो जाए, और वही किया है उन्होंने एक बार फिर। जानबूझकर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर ये समझ से परे है कि चुनाव के ठीक पहले इंटरव्यू क्यों देते हैं ये नेता, और देते भी हैं तो क्या पार्टी से कुछ डिस्कशन करते हैं कि किन विषयों पर बोलना है, या पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्टिव उनको इशू होते हैं। निश्चित तौर पर एक अनवांटेड, बहुत ही अनवांटेड एक ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान से सम्मान का भाव रखना चाहिए, उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, उसके पास एटम बम है। ये सारी चीजें इनके संदर्भ अभी एकदम समझ से परे हैं कि क्या ऐसी स्थिति बन गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में जिसकी वजह से उन्हें ये स्टेटमेंट देना पड़ा है। और कम से कम चुनाव के समय तक तो इस तरह की चीजों से परहेज करना चाहिए। फिर एक मुद्दा उन्होंने बीजेपी को थमाया है और बीजेपी हमलावर। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बीजेपी अब इस मुद्दे को भुनाएगी और साफ तौर पर हम देखते हैं जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर्स या किसी भी नेता की ओर से, तो कांग्रेस घिरती हुई नजर आती है और बीजेपी बनाती है इसे मुद्दा, और साफ तौर पर इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना भी पड़ता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए शरद जी। और इसी के साथ